बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। गजा में जो कुछ हो रहा है उस पर आप खबरें पिछले 70 दिनों से देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमने आप तक पहुंचने की कोशिश की है, जैसे जैसे मुमकिन हो सका आपको अपडेट किया है। जो तबाही 18,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तकरीबन 18,500 के आसपास ये तादाद पहुंचने जा रही है और हजारों लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हैं, लाखों जख्मी हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं और बच्चे और खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर, और अस्पतालों के अंदर जो हालत है वो किसी से देखी नहीं जा रही है। लेकिन इस दौरान बड़ी खबर क्या है कि पिछले दिनों जहां भारत पर सवाल उठे थे कि उसने इसराइल के फेवर में वो गया और वोट नहीं किया, यूएन के अंदर जितने भी इसराइल के खिलाफ रेजोल्यूशंस आ रहे थे उसमें भारत को कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन एक बड़ा रेजोल्यूशन जिसमें तमाम जो मेंबर्स हैं 193, उनमें भारत भी शामिल हैं, 193 में से 153 वोट, एक करारदाद जो मंजूर हुई है उसके फेवर में गया है। एक रेजोल्यूशन यूएन के अंदर पास हुआ है, उस यूएन रेजोल्यूशन में भारत सरकार की तरफ से फलस्तीन के हक में एक बार फिर से वोट किया गया है। यह दूसरा ऐसा मौका है, 3 में से 2 मरतबा वोट किया। और क्या कहा, एक तो गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर पर यह काम होना चाहिए कि जंगबंदी हो, सीज फायर किया जाना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। और दूसरी तरफ करारदाद जब मंजूर हुई तो वाजिबुल अमल या नॉन बाइंडिंग जिसको आप कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक आ गया है जिन्होंने वोट किया। वीडियो को शेयर कर दें, बाकी साथी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इजलास हुआ सिक्योरिटी काउंसिल का, और अब हुआ ये कि जब 18,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं इस जंग के दौरान, इन तमाम लोगों को बचाने के लिए जो भी मुमकिन तौर पर कदम उठाया जा सकता है या किया जा सकता है, उस पर सबका जोर है, सबका फोकस है। एंड द मेन फोकस इज कि जंगबंदी हो फौरी तौर पर और इंसानों तक इमदाद पहुंचे। जितने भी ट्रक्स के जरिए साजो सामान पहुंचाने की कोशिश है वो पहुंचे। आईडीएफ का जो जुल्म जबर है वो जारी है, कभी एक जगह वीडियो जारी करके, कभी दूसरी जगह, कभी फायरिंग की आवाज सुना देकर ये कहना कि अभी भी यहां पर लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी चीज जो इस वक्त हमारे नोटिस में है वो मैं आपको बताऊं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली है उसमें ये करारदाद पास हुई सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी से मुतल्लिक, और मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से ये करारदाद लाई गई थी। और जिस करारदाद के ऊपर वीटो लगाया गया वो आप सबको याद होगा, यूनाइटेड नेशंस की तरफ काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ी उस पर, वो वीटो लगाया गया। उसके बाद से ये दूसरी करारदाद थी और इसमें भारत की तरफ से भी वोट किया गया। मैं 2-4 चीजें आपके सामने रखूंगा। 193 रुकने पार्लिमान जो थे, जो यूएन के लोग थे, मेंबर्स थे, उन्होंने वोट किया। 153 भारी अक्सरियत से ये करारदाद मंजूर हो गई। 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की, 10 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया, 23 मुल्क वोटिंग के अमल से गैर हाजिर रहे, एक बात। दूसरा, 18,000 से ये तादाद मरने वालों की जब मुतजावज कर गई है तो जिन लोगों ने इसराइल के खिलाफ वोट नहीं दिया, उनमें एक तो खुद इसराइल भी है जो इस करारदाद में खड़ा नहीं हुआ, अमेरिका था, चेक रिपब्लिक था, ऑस्ट्रिया, इसके अलावा ग्वाटेमाला था, पैराग्वाय था, पापुआ न्यू गिनी थी, लाइबेरिया और माइक्रोनेशिया समेत कई ऐसे ममालिक थे जो इस लिस्ट में थे जिन्होंने वोट डाला। करारदाद का खैर मकदम हमास ने किया, आलमी बरादरी पर भी जोर दिया है कि वो इसराइल से इस करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, फौरी तौर पर कोशिश करे। और जंगबंदी नाकाबिले कबूल हो गई है, गजा का वाहिद हल अस्करी हल है। ये इस वक्त हमास की क़यादत को जिंदा छोड़ना गलत होगा, जो आज के वक्त में बयान इसराइल की तरफ से आ रहा है। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई थी, आज 68 दिन हो चुके हैं, जंग अभी भी जारी है, 18,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत ने भी फेवर में वोट किया और भारत भी चाहता है इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी न सिर्फ हो बल्कि साजो सामान मुतासरीन तक पहुंचे। हम अमन के ख्वाह हैं, भारत ने साफ कर दिया है। और साथ ही साथ जो भारत की एक 2 नेशंस थ्योरी पर या 2 स्टेट सोल्यूशन पर जो अब तक फोकस रहा है उसके मुताबिक आज भी वोट किया गया है।